FBI ट्रेनी क्लेरिस स्टार्लिंग, उसके हाथों में एक फाइल थी। एक ऐसी फाइल जो एक कातिल बफेलो बिल के मुतालिक थी। वो डॉक्टर हैनिबल लेक्टर के सामने खड़ी थी, एक बहुत ज़हीन मगर खतरनाक कैदी जो शीशे के पीछे आराम से खड़ा था, जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रहा हो। डॉक्टर चिल्टन ने क्लेरिस को यहां भेजा था, मगर उसको महसूस हो रहा था कि यह सफर इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही क्लेरिस ने फाइल लेक्टर की तरफ बढ़ाई, एक पल के लिए उसके हाथों में हल्की सी लर्जिश आई। लेक्टर ने फाइल को अपने बर्फी नजर से देखा, फिर धीरे से उसे खोला। तो तुम सोचती हो कि इस फाइल के जरिए तुम अपना मकसद हासिल कर लोगी? लेक्टर ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। क्लेरिस ने अपनी हिम्मत जमा करते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी नॉलेज से सीखना चाहती हूँ। लेक्टर ने थोड़ा झुका और धीरे से बोला, तुम बहुत अम्बिशियस हो, क्या ये बात सच नहीं है? और फिर उसका लहजा अचानक बदल गया। उसकी नजर क्लेरिस के हर पहलू का जायजा लेने लगी। उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी चलने का तरीका, उसका लहजा। ये जो तुम्हारे सस्ते जूते और पुराना बैग है, ये तुम्हारी असल औकात दिखाता है। लेक्टर ने तेज अल्फाज में कहा, तुम एक वेल स्क्रब्ड हसलिंग रूह हो, जो बस किसी तरह अपनी असल नस्ल और असल माहौलत को छुपाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी हड्डी की लंबाई ठीक है क्योंकि तुम्हारी डाइट सही रही होगी, मगर तुम एक गरीब सफेद खून की नस्ल से ताल्लुक रखती हो, जो सिर्फ अपनी मजबूरियों की दीवार से लड़ रही है। क्लेरिस के चेहरे का रंग थोड़ा बदला, मगर उसने अपनी आवाज मजबूत रखी। काफी कुछ जानते हो मेरे बारे में, उसने जवाब दिया, मगर क्या तुम अपने बारे में भी इतनी ही गहराई से सोचने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम खुद को देख सकते हो जैसे तुम मुझे देख रहे हो? अगर हाँ, तो जो नजर आता है उसे लिखो। या फिर क्या तुम इस सच्चाई से डरते हो? लेक्टर ने हल्का सा हंसकर अपनी जुबान चलाई। एक बार एक सेंसस टेकर ने मेरी एनालिसिस करने की कोशिश की थी। मैंने उसका लीवर खा लिया था, फावा बीन्स और एक अच्छी कियांटी के साथ। क्लेरिस ने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। लेक्टर ने अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब तुम यहां से चली जाओ, वरना मिक्स तुम्हें माजिद तंग करेगा। क्लेरिस ने पीछे मुड़कर देखा। दूसरे कैदियों की बेचैनी बढ़ रही थी। उसने चलना शुरू किया, मगर जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, अचानक उसके कान में लेक्टर की संगीन मगर सुलझी हुई आवाज गूंजी। एजेंट स्टार्लिंग, उसने पुकारा। क्लेरिस ने रुककर मुड़कर देखा। सबसे पहले मिस मोफेट का पता लगाओ, लेक्टर ने धीरे लेकिन वाज़ेह अल्फाज में कहा। वो मेरी एक पुरानी पेशेंट थी। क्लेरिस के चेहरे पर कंफ्यूजन थी। क्या? लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए, लेक्टर ने हल्का सा सर झुकाकर कहा। क्लेरिस ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। मगर अब उसके जहन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, मिस मोफेट कौन है?